हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जिन लोगों की मानसिकता बहुत गंदी है वह इस वीडियो को ना देखें। एक ब्रॉड माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस वीडियो को देखना है और इस गलत इंटरप्रिटेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो महाराष्ट्र की जो नागपुर हाई कोर्ट बेंच थी उसने किस तरीके से पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 7 है उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया था। सतीश रेगड़े एक व्यक्ति है जिसने 12 वर्षीय बच्ची के साथ ग्रोपिंग का एक्यूज्ड पाया गया था। यह ग्रोपिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी महिला के ब्रेस्ट को बिना कपड़ा उतारे बैड टच किया जाता है तो वह ग्रोपिंग के अंतर्गत आता है, स्किन टू स्किन टच के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां हुआ क्या, यहाँ जो नागपुर ब्रांच की जो जज थी, जो फीमेल जज थी, उन्होंने कहा कि यह सेक्शन 7 के तहत नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है। आप देखिए कि ये किस तरीके का गलत इंटरप्रिटेशन है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तरीके का गलत इंटरप्रिटेशन है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा, याचिकाएं दर्ज हुई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पे क्या हुआ वो भी बताता हूं। यहां पर जो नागपुर जो ब्रांच है उसने कहा क्या, उसने ये कहा कि अगर कोई भी स्त्री है तो यहां पर जो 12 वर्षीय बच्ची है उसके स्तन यानी कि उसने कपड़े पहने हुए थे और ऊपर से टच किया गया है, इसलिए सेक्शन 7 का वायलेशन नहीं होता है। लेकिन ये अपराध के अंतर्गत है तो इतनी संगीन सजा नहीं होगी। अगर ये पॉक्सो एक्ट के तहत सतीश रेगड़े होते तो सीधे लंबी जेल हो जाती, लंबी सजा हो जाती। तो इस आधार पर केस दर्ज किया गया था लेकिन इनको पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं पाया गया। तो फिर क्या हुआ, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास। बहुत सारे जो महिला कार्यकर्ताएं थी उन्होंने आवाज उठाई, खासकर एक व्यक्ति थे जिन्होंने ऑफिस में क्या किया, ये जो ऑफिस था वहां पर जो कॉन्डोम्स थे उनको भिजवा दिया और कहा कि अगर कॉन्डोम यूज करके किसी का रेप हो जाता है तो वो रेप की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। बस वो एक समझाना चाह रहे थे कि रेप रेप होता है, चाहे वो कॉन्डोम पहनकर किया गया हो या नहीं। फिर इस इंटरप्रिटेशन के प्रत्युत्तर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि यह जो मामला है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। हाई कोर्ट में जो अभियुक्त था सतीश रेगड़े, उसको धारा 354 यानी कि जो आईपीसी की धारा 354 है उसके तहत जो बच्ची की लज्जा भंग है उसके आधार पर आरोपी उसको माना गया था। जबकि यहाँ पर सेक्शन 7 के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया था, स्किन टू स्किन टच नहीं माना गया था। तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि यहां पर स्किन टू स्किन जो टच का सेक्शन 7 है वो एप्लीकेबल नहीं होता है? बिल्कुल होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका हुई महिला आयोग के द्वारा, जब मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से वहां पर चीजें पहुंची। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लाइफ 10 कोड को जरूर से जरूर यूज करिए। अनअकैडमी पर कॉम्प्रिहेंसिव बैच चल रहे हैं, खासकर 16 मार्च से बैचेस प्रारंभ होने वाले। आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे जीके जीएस भी पढ़ सकते हैं और टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से अपना कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मामले पर। अब याचिका में कहा गया, जब सुप्रीम कोर्ट याचिका पहुंची तो उसमें कहा गया कि हाई कोर्ट ने उपर्युक्त मामले की संकीर्ण और गलत ढंग से व्याख्या की है। किसकी? सेक्शन 7 की गलत तरीके से व्याख्या की है। ये सेक्सुअल असॉल्ट के तहत आएगा, पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 7 के तहत आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला क्या सुनवाया? उन्होंने कहा कि मुंबई हाई कोर्ट की जो नागपुर पीठ है उसके द्वारा स्किन टू स्किन टच के आधार पर मामले का
संकीर्ण और गलत व्याख्या की गई है। जबकि आपने देखा बैड टच और गुड टच हमेशा सिखाया जाता है, और ये बैड टच की श्रेणी में आ रहा है। इस वजह से इसको स्किन टू स्किन असॉल्ट के अंतर्गत माना जाना चाहिए, सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत कंसीडर किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि अपराधी द्वारा बच्ची को स्किन टू स्किन टच किया गया है अथवा नहीं, बल्कि मामला यह है कि आरोपी की मंशा क्या थी, इंटेंशन क्या था, यह काफी मायने रखता है। और इसी के आधार पर जो है आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत आरोपी माना गया। मामले में स्पष्ट तौर पर अभियुक्त की मंशा बच्ची का यौन शोषण करना था, ये सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई कर रहा है, और इसके तहत अब अभियुक्त के ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा और जांच की जाएगी। अब आपको समझ में आ गया कि पॉक्सो एक्ट की धारा जो 7 है वह किस तरीके से स्किन टू स्किन असॉल्ट के तहत जानी जाती है, यानी कि स्किन टू स्किन केस के तहत भी कंसीडर किया जाता है। और आप अपने समाज में ऐसे लोगों को अवेयर करें जो किसी भी चीज़ को बहुत ही नैरो माइंडसेट के साथ लेते हैं, और यह नैरो माइंडसेट हमारे समाज को पीछे लेके जा सकता है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की कि हमारे समाज में महिलाओं का सम्मान और हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जस्टिफाई कर दिया कि यह जो है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत है, और अभियुक्त के ऊपर अब जांच की जाएगी और उसे गंभीर सजा भी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर, हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।